गया है। हमें कुछ नहीं आता अगर मानो तो हमें सिंपल एक ही कंसेप्ट आता है कि प्राइस को, माय डियर, प्राइस को कंजप्शन के साथ देखो, प्राइस है ठीक और कंजप्शन है, जब आप इनको गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। बस इस बात को ध्यान रखना। यहां पर आप जो है ओल्ड रेशियो लिखेंगे कि पुराना कितना था और फिर यहां पर लिखेंगे न्यू। एकदम सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, सेम रेशियो फॉलो करेंगे, पुराना और नया। अब बात करो प्राइस में कितने की बढ़त है, 25%। 25% का बट्टा कितना होता है बताओ, 25% का बट्टा होता है हमारा 1/4। कितना होता है, 1/4, यानी पैसे में आपने कितना बढ़ा दिया, 4 रुपए पहले आपका खर्च था, अब आपने 1 बढ़ा दिया, तो पहले पैसा 4 खर्च करते थे, अब पैसा 5 खर्च करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? पैसे में जो खर्च आएगा वो पैसे में लिख देना है। पहले पैसा 4 था तो पैसा कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बात करते हैं कैटरीना कैफ जी के कंजप्शन के, तो कंजप्शन में कितने की कमी की है, तो कंजप्शन यानी खपत, खपत में 20% की कमी की है। 20% का बट्टा कितना होता है, तो 20% का बट्टा होता है हमारा 1/5, यानी बोलेंगे पहले लड़की 5 खर्चा करती थी, अब जो है 1 कम खपत करती है। तो कंजप्शन में अगर पहले 5 किलो खपत होता था तो अब उसमें 1 की कमी आ गई, यानी 4 की आ गई। तो ये हमारा प्राइस का रेशियो हो गया, ये हमारा कंजप्शन का रेशियो हो गया। सवाल में हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर में कितने का बढ़त होगा, तो आपको एक बात अच्छे से पता है, आपने सीधा कहा कि हाँ सर ने बताया था कि यहाँ ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, मतलब पुराना और नया, प्राइस और कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। क्यों मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखा रहा हूं मेरे भाई, परसेंटेज के बहुत ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको इसी स्ट्रक्चर पर बन जाएंगे और आपको कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, सारे टाइप इसमें आएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी इसी पर लगेगा, तो इसलिए इस टाइप को ध्यान रखो, बहुत फायदा होने वाला इससे। अभी जब सवाल लगाओगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो आप बताओ, यहाँ 4 रुपए जो है मान लो कीमत थी और 5 किलो कोई चावल खाया, पैसा कितना था, 4 रुपए, चावल खाया 5, तो खर्चा कितना आ रहा था, पहले 20 आ रहा था। अब चावल की दाम 5 रुपए हो गई है लेकिन खपत 4 किलो हो गई है, तो अब खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपए। पहले भी खर्चा 20 था, आज भी खर्चा 20 है, तो क्या खर्चे में कुछ बढ़त है, तो नहीं है। तो इंक्रीज पूछा गया है, तो इंक्रीज कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। 0% जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा।